गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड प्यारे छात्र छात्राओं। मैं आज 10th क्लास हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का डिस्कशन लेकर आया हूं, जो कि संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु आस्क्ड जिम टू पिक अप द गम रैपर। जिम को गम रैपर किसने कहा था उठाने के लिए? तो मिस ग्रीनी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्लो थिंकर आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। थर्ड नंबर, स्टोरीज ऑफ इंडियन फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन, यानी इंडियन का जो इंडियन फिल्म होता है वो किस पर बेस्ड होता है? तो वो हॉलीवुड जो है मूवी पर बेस्ड होता है। फोर्थ नंबर, हु वाज एन एक्सेप्शन। अपवाद में कौन था? तो गिल्लू। गिल्लू ही एक ऐसा एनिमल था, बर्ड था जो कि महादेवी वर्मा के साथ खाने का या उनके प्लेट में बैठकर खाने का हिम्मत करता था। 5 नंबर, अकॉर्डिंग टू जिम नो बॉडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। 5 का सी हो जाएगा। Question number 6, our ancestors had to without the dash of traveling fast। तो ये हो जाएगा एक्साइटमेंट। 6 का ए। 7, ड्यूरिंग द ऑथर्स indisposition गिल्लू वुड सिट नियर हर हेड। 7 का बी। 8 नंबर, the poet says that life is dash because it is full of the troubles। तो 8 का हो जाएगा बी, विटर। 9 नंबर, एट टाइम राधाज फ्रेंड बैनिस। 9 का सही जवाब हो जाएगा होप। 10 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पोएट हर्ट काउज, यानी हर्ट काउज का क्या जो है कवि के अनुसार क्या रीजन है? तो ये हो जाएगा 10th का डी, पेन। ये पॉलीथीन बैग से लिया गया है। इलेवन नंबर, व्हाट स्लाइड्स सॉफ्टली अवे। 11 का सही जवाब हो जाएगा ईयर्स। कवि ने कहा था ईयर, डे, ईयर एंड मंथ्स, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ईयर्स। दुर्गा प्रसाद पांडा इज प्राइमरली ए। वो मुख्य रूप से क्या थे? तो एक लिंग्विस्टिक थे, भाषाविद थे। 13 नंबर, इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस इज डैश। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा पीस ऑफ माइंड। उसके बाद 14 नंबर, हल्कू वाज ए डैश फार्मर। हल्कू कैसा फार्मर था? तो एक टीनेंट फार्मर था, किराएदार, जो कि उनका अपना जमीन नहीं था। 15 नंबर, दी गेस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट डैश ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। ये जो क्वेश्चन है दी बेट से लिया गया है, जिसमें वो बैंकर और एडवोकेट के बीच दोनों के बीच शर्त लगा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। सिक्सटीन नंबर, हु डिस्कवर्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स ई। इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का डी। 17 नंबर, इन द 5th ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लॉयर आस्क्ड फॉर। वो जो डिबेट का ये भी क्वेश्चन है, 5वीं वर्ष में जो लॉयर था वो क्या डिमांड किया था? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा वाइन। वो 5वीं वर्ष में बहुत ज़्यादा वो वाइन का डिमांड करने लगा था।
18 नंबर, हल्कूज डैश वाज डिस्ट्रॉयड बाय दी विल्ड एनिमल्स। तो हल्कू का क्या डिस्ट्रॉय हो गया था? तो क्रॉप्स, हल्कू का सारा जो है फसल, वो रात भर जाकर पहरेदारी किया। बाद में मालूम चला कि जब सुबह में उसका थोड़ा सा आँख लगा तो सारा फसल को जानवर ने बर्बाद कर दिया। 19 नंबर, वन द डे ही डाइड गिल्लू डिडंट डैश नियर वेंचर आउट। तो 19 का सही जवाब होगा सी, इट। क्योंकि गिल्लू जब मरने वाला था तो वो न कोई अपना एक्टिविटी करता था और न ही वो उसका जो फेवरेट था काजू वो भी खाना छोड़ दिया था। 20 नंबर, दी सिनेमा कॉम्बाइंस दी कॉल्ड ऑफ डैश साइंस, कॉल्ड ऑफ डैश साइंस। तो इसका सही जवाब 20 का हो जाएगा लॉजिक। 21 नंबर, दी ऑथर ट्राइड टू फीड गिल्लू सम बिस्किट्स, मिल्क्स, फ्रूट जूस या ग्लूकोज। तो महादेवी वर्मा ने क्या कोशिश की था फर्स्ट टाइम में जो है वो स्मॉल क्रिएचर टिन्नी विंग को खिलाने के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मिल्क। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए थिंकर? ये द पेज फॉर लिविंग का है। तो राइटर अपने आप को कैसा जो है डिस्क्राइब किया था? तो स्लो थिंकर, कभी अपने आप को धीमा सोचने वाला के कैटेगरी में रखा था। 23 नंबर, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द डैश। तो इसका सही जवाब होगा टाउन, मैन मेड द टाउन। द पोएट वांट्स टू डाई सैड अनलेमेंटेड हैप्पी क्विकली। कवि कैसे मरना चाहता था? तो कवि अपने आप में जो है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। क्योंकि कवि ये नहीं चाहता था कि इनको जो है जब ये मरे तो इनके जो है चिता पर बहुत सारे जो है फूल चढ़ाया जाए, बिल्कुल समान लोगों की तरह उनका दाह संस्कार किया जाए। 25, द पॉलीथीन बैग डैश द इन्वायरमेंट। पॉलीथीन बैग जो होता है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देता है। 26, हु वाज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले? तो इसमें हो जाएगा कॉर्न मर्चेंट। हु ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट एट होम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन, किसने बहाना किया था? तो मिस्टर विलियम ने जिम को ठगना चाहा था। 28, गिल्लू यूज टू डिसेंड डाउन दी डैश एट ब्रेकनेक स्पीड। तो इसका सही जवाब 28 का हो जाएगा कर्टेन। आई पीट इफ्ताज धरती के लाल इज एन इंस्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विथ। इसका सही जवाब होगा स्टाइल। 13 नंबर, दी पोइट विलियम कॉपर सेज डैट डैश हॉल्स आउट बीटर राउट टू ऑल। 30 का डी हो जाएगा लाइफ। 31 नंबर, ही गेट्स हिज ब्रेड फ्रॉम हिज डैश। तो जो फार्मर होते हैं उसको जो है ब्रेड कहाँ से मिलता है? तो उनको फील्ड से मिल जाता है। 32, हर्ट इज सच एंड डैश पॉलीथीन बैग। तो 32 का हो जाएगा स्ट्रेंज। 33, राधा इज हर्ट एंड डैश। राधा जो थी, ये जो लाइन है और पोइट क्या है, थिनर, वो जो पोएम है थिनर देन क्रीजेंट, उसी से ये लिया गया है, जिसमें राधा जो है हर्ट होती है और बार बार जो है वो क्या करती है? तो कन्फ्यूज हो जाती है। देयर आर डैश जनरल अप्रोचेज टू दी ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीज। 34 का सही जवाब होगा 3।
35 अकॉर्डिंग टू द बैंकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट किल्स बाय 35 का हो जाएगा डिग्रीज। नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर देखते हैं। वाई डिड हल्कू नॉट बाय ए ब्लैंकेट। हल्कू जो था वो ब्लैंकेट क्यों नहीं खरीदा था? ही फॉरगॉट, ही डिडंट हैव एनफ मनी, ही रिफ्यूज, ही प्रीफर्ड द कोल्ड, ही वांटेड टू पे हिज लैंडलॉर्ड फर्स्ट। तो इसका सही जवाब डी होगा। हल्कू सबसे पहले ये चाहता था कि अपने जागीरदार को जो है पेड कर दें। 37 दी बैंकर वाज डैश फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ हिज स्टडी। 37 का हो जाएगा पेसिंग, वो रफ्तार से इस कोना से उस कॉर्नर तक जाता था। 38 मुन्नी वाज डैश व्हेन दी लैंडलॉर्ड केम टू कलेक्ट दी रेंट। उस समय मुन्नी क्या कर रही थी? तो मुन्नी स्वीपिंग कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। दी बैंकर डैश आफ्टर रीडिंग दी नोट ऑफ द लॉयर। इसका हो जाएगा वेप्ट, क्योंकि वो जो लॉयर था समय पूरा होने से पहले ही वो क्या किया था? तो उस जो है सेल से, गुफा से, कैद से बाहर आने के लिए एक पत्र लिखा था, जिस कारण से साहूकार ने उसे पढ़कर क्या हुआ? तो बहुत उदास हुआ, रोने लगा। 40 नंबर हल्कू हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन डैश। ये जो है हेल्थ एंड वर्च्यू कहाँ पाया जाता है? तो कंट्री साइड में पाया जाता है। 42 ए हैप्पी मैन पोसेसेज साउंड। 41 का हो जाएगा इसका सही जवाब स्लीप होना चाहिए, SLEEP, लेकिन स्लीप नहीं है इसलिए माइंड आंसर लगा देंगे। 42 दी वायोलेंट रिएक्शन ड्यूरिंग एन एलर्जी लीड्स टू इचिंग, कॉफ, इन्फ्लामेशन, फीवर। 42 का हो जाएगा इन्फ्लामेशन। मुन्नी वाज डैश वाइफ। मुन्नी किसकी वाइफ थी? तो मुन्नी जो थी वो हल्कू की पत्नी थी। 44 आफ्टर रीडिंग द लॉयर्स नोट द बैंकर डैश द लॉयर्स हेड। 44 का हो जाएगा सी किस्ड। 45 the poet calls things like health and virtue। इसका सही जवाब हो जाएगा गिफ्ट। The poet says that a happy man enjoy peace of dash, family, mind, soul, health। इसका सही जवाब हो जाएगा माइंड। 47 इन दी डैश दी नाइटिंगल इज म्यूट। नाइटिंगल कहाँ म्यूट हो गया है? तो नाइटिंगल जो है वो टाउन में म्यूट हो गया। 48 ओनली दी फेन काउज बाय डैश कॉम्स बैक अगेन एंड अगेन। तो 48 का हो जाएगा हर्ट के कारण ही लोग क्या होते हैं? बार बार दुखी होते हैं, नाराज होते हैं। स्केरल्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ डैश ईयर्स। गिलहरी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है? तो वो गिलहरी का 2 ईयर्स। चलिए 50 नंबर देखते हैं। When was the first feature film produced in India? भारत में जो है फर्स्ट फिल्म, ये फीचर फिल्म कब प्रोड्यूस किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 50 नंबर का सी 1913। ये फर्स्ट शॉर्ट फिल्म आया था 1907 में। यही अगर फीचर फिल्म की बात करें तो 1913 में आया था। यहाँ से हमारा ग्रामर पर्सन है, यहाँ से ग्रामेटिकली जो है पूछा गया है प्रीपोजिशन से। 51 नंबर डू नॉट हैंकर डैश मटेरियल्स वेल्थ। तो इसका हो जाएगा सही जवाब बी आफ्टर।
यानी हैंकर आफ्टर होता है ना कि मटेरियल जो है वेल्थ के पीछे लोग ज़्यादा भागता है। 52 राइट डैश ए पेंसिल, तो इसका हो जाएगा 52 नंबर का राइट विथ ए पेंसिल। 53 नंबर सी सेव्ड हिम डैश ड्राइंग, 53 का हो जाएगा फ्रॉम ड्राइंग। 54 नंबर दी मेड सर्वेंट पुट डैश दी लाइट, 54 का हो जाएगा जवाब ए पुट ऑन, यानी जला दिया। 55 ही डील्स डैश राइस, 50 तो ये हो जाएगा इंस। 56 ही इज ब्लाइंड डैश वन आइज, 57 का सी इन वन आइज। वी एग्रीड डैश दिस पॉइंट, एग्रीड ऑन। चलिए यहाँ से देखते हैं करेक्ट स्पेल्ड है करेक्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग यहाँ से। दी प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स 58 का हैड हैज बीन वेयर आर हैज बीन सॉल्व्ड। 59 नंबर दी पब्लिक डैश रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन दी ग्रास, दी पब्लिक इज रिक्वेस्टेड। इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच डैश टाउट हेयर, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 61 ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, 61 का हो जाएगा ए आर। 62 नंबर दिस इज डैश यूनिक साइट, दिस इज ए यूनिक साइट, 63 का हो जाएगा द स्ट्रीट लाइट स्टॉप्ड वर्किंग फॉर ए मोमेंट। 64 नंबर ही गेव मी डैश ऑरेंज, तो इसका हो जाएगा एन ऑरेंज। 65 नंबर देयर आर सम बर्ड्स इन डैश स्काई, तो इसका हो जाएगा इन दी स्काई। 66 देयर इज डैश ऑनरेबल मैन, देयर इज एन ऑनरेबल मैन। 67 डोंट मैक डैश बेड डर्टी, डोंट मैक डैश बेड डर्टी, इसका सही जवाब हो जाएगा दी बेड। 68 ही डैश उर्दू वेरी वेल, ही स्पीक्स। 69 आई सॉ हिम डैश फॉर यू वेटिंग, 70 नंबर सी डैश studying for 2 hours, she has been studying। he was sure that I dash help him, तो इसका हो जाएगा 71 का सी would। she was dash by a dog, she was dash by a dog, तो ये हो जाएगा B10। 73 नंबर हु डैश माई बुक, इसका हो जाएगा हु हैज स्टोलन माई बुक। 74 नंबर जो कि वॉइस से पूछा गया है, द ड्राइवर इज ड्राइविंग द कार, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा 74 नंबर का, इसका सही जवाब हो जाएगा दी कार इज बीइंग ड्राइवन बाय द ड्राइवर। ये इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जब हम इसका पेसिव बनाते हैं तो ये इज ड्राइविंग जो है क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है बीइंग का यूज करके उसके बाद ड्राइविंग का हो जाएगा V3,
तो ड्राइविंग का V3 क्या, ड्राइव एन। 75 कट डाउन द ट्री, कट डाउन द ट्री, इसका पेसिव हो जाएगा लेट द ट्री बी कट डाउन। 76 द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, जब ये बाय लगा हुआ है तो ये क्या है, पेसिव में है। इसका हम लोग देखेंगे कि एक्टिव क्या होगा, तो 76 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 77 नंबर, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ऑफ इट इज टू बी डन बाय हर। तो 77 का एक्टिव वॉइस क्या होगा, जो कि ये पेसिव दिया गया ऊपर है, इसका एक्टिव हो जाएगा सी ई टू डू इट। आगे है करेक्ट द स्पेल्ड। 78 नंबर में डिलीजेंट का स्पेलिंग पूछा गया है। 78 का डिलीजेंट का सही जो स्पेलिंग इसमें दिख रहा है वो है ए नंबर। 79 चीप, जिसका सही जवाब सी है। उसके बाद है वैरायटी, वैरायटी का ये सही आंसर है। इस तरह से हमारा टोटल जो है 80 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉच।